सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पूर्णत्व। पूर्णत्व हमें से अधिकतर की यह धारणा है कि एक दिन कुछ घटित होगा, एक दिन कृपा का आगमन होगा और हम पूर्ण हो जाएंगे। हमें केवल सत्संग रूपी वृक्ष की ठंडी छाया में लेटे रहना है। एक दिन पूर्णता का फल टूटेगा और हमारे मुंह में समा जाएगा। हमें आंखें बंद कर मन ही मन विलास करना है। एक दिन अंतर का पट खुलेगा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसी आश्वस्तता है हमारे मन में, जिसके कारण हम अमूल्य वर्तमान को व्यर्थ ही खो रहे हैं। हमारे मन में धारणा घर कर रही है कि जो कुछ भी होता है सद्गुरु की कृपा से ही होता है, और वो क्षण मात्र में ही हमारे दुख को सुख में, अशांति को शांति में व अपूर्णता को पूर्णता में बदल सकते हैं। तो इस धारणा को प्रतिफलित होते देखने के लिए हम जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल बीत चुके और अभी तक दुख व शांति का सागर हमारे हृदय में हिलोरा मार रहा है। अपूर्णताएं हमें ऊपर तक भरी। कृपा का आगमन अभी तक नहीं हुआ, परंतु हमने आस नहीं छोड़ी। हमारा ये सोचना कि कोई बाहरी शक्ति हमारे दुख दूर कर सकती है, हमारी भूल है। वो हमारे दुख का कारण बतला सकती है, हमारी सहायता कर सकती है, परंतु दुख तो हमारे पुरुषार्थ से ही दूर होगा। सद्गुरु हमको बार बार बतलाते हैं कि दुख का एकमात्र कारण है इच्छा। वो केवल ये बतलाते ही नहीं, बल्कि वो हमारी सहायता भी करते हैं कि इच्छाओं को दूर करने में। कुछ इच्छाओं को भोग से, कुछ को योग से, कुछ को उपदेश से, कुछ को प्रार्थना से और कुछ को अपनी आत्मधार से वो दूर करते रहते हैं। सद्गुरु हमको ये भी बतलाते हैं कि सुख कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो हमको युक्ति भी बतलाते हैं कि सुख प्राप्त करने की। तो अपने अंतर में प्रविष्ट होने के लिए वो सूरज शब्द योग की डोर भी हाथ में पकड़ा देती है। यानी कि जितना हम अपने अंतर में प्रवेश करते जाते हैं, चेतना की गहराइयों में उतरते जाते हैं, उतना ही हम आंतरिक सुख की अनुभूति करते जाते हैं। सद्गुरु हमें यह भी ज्ञान प्रदान करते हैं कि पूर्णता हमें हासिल नहीं करनी है। पूर्ण तो हम हैं ही, हमें केवल अपनी पूर्णता से अवगत होना है। जब हम अपनी सभी अपूर्णताओं को त्याग देंगे, हम अपनी पूर्णता को जान जाएंगे। ये सब बातें सद्गुरु हमें हमेशा से बताते आए, परंतु हम उनका पालन नहीं करते। हम अपनी इच्छाओं को पकड़ के बैठे, अभ्यास द्वारा अंतर में प्रवेश करते हैं, अपूर्णताओं को त्यागना नहीं और सपने देखते हैं पूर्णता का। तो अयोग्यता को समर्पण और पुरुषार्थ की कमी को कृपा की कमी समझना हमारी आदत हो गई। अयोग्यता को समर्पण और पुरुषार्थ की कमी को कृपा की कमी समझना हमारी आदत हो गई है। निस्संदेह सद्गुरु में इतनी शक्ति है कि वो एक ही क्षण में हमें परमात्मा से साक्षात्कार करा सकते हैं, परंतु ये उनकी असीम दया है कि वे ऐसा नहीं करते। यदि इच्छाओं से भरे मन के रहते हुए उस परम शक्ति से संपर्क हो गया, तो इच्छाएं अपनी पूर्ति के लिए उस परम शक्ति का दुरुपयोग करने लगेंगी, जो हमें पतन की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां से उबरना संभव ना हो सकेगा। तो यदि खुद ही या अहम के रहते हुए ईश्वर से संबंध जुड़ गया
तो हम ईश्वरीय आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं कर पाएंगे। कि अवज्ञा के लिए सद्गुरु हमें क्षमा कर सकते हैं, परंतु ईश्वर नहीं। यदि अभ्यास द्वारा हमने अपने मस्तिष्क की शिराओं को मजबूत नहीं बना लिया है, तो संभव है कि वो शक्ति को सहन न कर सकने के कारण फट जाए। ये भी संभव है कि साक्षात्कार के असीम आनंद को बर्दाश्त न कर सकने के कारण बुद्धि कुंद हो जाए और कर्तव्य पालन में बाधा आ जाए। तो यही कारण है कि सद्गुरु साक्षात्कार कराने में जल्दी नहीं करते। धीरे धीरे हमें वो योग्यताएं प्रदान करते रहते हैं जिनसे हम साक्षात्कार को सहन कर सकें। तो हमारी सांस्कृतिक या सांसारिक जीवन इच्छाओं से ओतप्रोत है। हमारा सांसारिक जीवन इच्छाओं से ओतप्रोत है। केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही हम जीवन भर कर्मरत रहते हैं। जब आप आध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं तो भी इच्छाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक इच्छाएं एक नया परिधान पहन आध्यात्मिक इच्छाओं के रूप में प्रकट होती है। तो हम पूजा पाठ, धारणा, ध्यान, सेवा व ईश्वर प्रेम को इच्छाओं की सीमाओं के भीतर लाकर उनकी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारी इच्छाओं की पोटली कम होने के बदले और बढ़ जाती है तथा हमारे दुखों, द्वंद्वों व चिंताओं में कमी नहीं आती। आध्यात्म में इच्छाओं का कोई स्थान नहीं, चाहे वो सांसारिक हो या पारमार्थिक। आध्यात्म निष्काम साधना है। हम निष्काम होकर सत्संग करें और अनवरत साधनारत हो, यही आध्यात्म का सार है। इच्छाओं के महल खड़े करना और कल्पनाओं के उड़ाने बनने आध्यात्म नहीं है। ये प्रश्न उठ सकता है कि जब हमारे अंदर परमार्थ कमाने की इच्छा ही नहीं होगी तो हम साधना क्या करेंगे? क्या आवश्यकता है हमें इसकी? तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि हम साधना किसी इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं तो सही साधना नहीं करते। यदि हम कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए साधना करते हैं तो साधना करना व्यर्थ हो जाता है। हमें इच्छा के वशीभूत होकर नहीं वरन उत्कंठा के कारण साधना करनी चाहिए। साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए उत्कंठा, अभीप्सा या लगन ही परम आवश्यक है। जैसे भूख लगना और खाने की इच्छा होना दो अलग अलग बातें हैं, उसी प्रकार उत्कंठा व इच्छा में भेद है। इच्छा मन की पुकार है जबकि उत्कंठा हृदय की पुकार है। तो प्रियतम से एकाकार होने की इच्छा मन की पुकार है, जबकि उत्कंठा हृदय की पुकार है प्रियतम से एकाकार होने की। इच्छा में असंतोष है, व्याकुलता है, जबकि उत्कंठा में शांति है, सर्वस्व है, समर्पण है, सर्वस्व समर्पण। अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही उत्कंठा का उदय होता है। और ऐसा होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर अपने से या अपने में मिलाना चाहता है। उत्कंठा ही तब पूर्णत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। तो पूर्णता के अभिलाषियों को केवल साधना ही नहीं करनी चाहिए वरन साधना को समझते भी रहना चाहिए। सूझबूझ की कमी के कारण ही वो प्राय साधनावस्था में प्राप्त होने वाली अवस्थाओं के मोह में फंसकर रुक जाते हैं। साधना करने से विभिन्न अवस्थाएं विभिन्न समय पर आती रहती हैं। साधक अनुकूल अवस्थाओं को बनाए रखना चाहता है और प्रतिकूल अवस्थाओं से दूर भागना चाहता है। किसी अवस्था को बनाए रखने के पीछे उसकी लालसा होती है उस अवस्था में प्राप्त होने वाले शांति व आनंद के उपभोग। परंतु ये भी एक भ्रम है।
वास्तविक आनंद का अनुभव केवल उस अवस्था में होता है जब साधक अपने सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अन्य सभी अवस्थाओं में आनंद केवल भासता है, वस्तुतः होता नहीं। तो साधक तब जान पाता है जब वो किसी अवस्था के साथ न बहकर जागरूक रहता है और उसे समझने का प्रयास करता रहता है। केवल दृष्टा बनकर ही वे सभी अवस्थाओं के पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो किसी भी पुरुष की आध्यात्मिक उन्नति उसके विचारों और कल्पनाओं पर आधारित है। वह अंतःकरण से प्रारंभ होती है, बाह्य कर्मों से नहीं। एक बार 2 युवा साधु कठिन तप करके अपने मठ को लौट रहे थे। एक साधु ने कहा, एक नर्तकी ने यहाँ धूम मचा रखी है, अभी मेरे पास कुछ धन है, रात को नृत्य देखकर ही मैं मठ लौटूंगा। दूसरा साधु इन बातों को सुनकर अवाक रह गया। कहने लगा, क्या यही तुम्हारी साधना, जब तक और नियम है? क्या तुम गुरुजी के शब्द भूल गए? धिक्कार है तुम्हारे साधुत्व में। ये कहकर वह मठ की ओर चला गया और पहला साधु नर्तकी के यहाँ पहुंचा। रात को नृत्य हुआ, पहला साधु नृत्य देखता रहा। काफी रात बीतने पर उसे अपनी साथी की याद आई। उसने सोचा, अब वह साधना करने के लिए रात में उठ गया होगा तो मठ का वातावरण कितना निर्मल और सुंदर होगा। मेरा साथी रात्रि की नीरवता में आत्मा की किन्हीं ऊंचाइयों को छू रहा होगा। और मठ में पहला साधु सोच रहा था, मेरा साथी कितना साहसी है, वो अपने मन को तो प्रसन्न रखता ही है, मैं अब किस आनंद में मग्न होगा। मैं तो धर्मवीर हूँ, इस अंधकार में भी अकेला पड़ा, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि मर रहा हूँ या जी रहा हूँ। परिणाम यह हुआ कि जहाँ नृत्य हो रहा था वहां बैठा पहला साधु मठ का चिंतन कर पुण्य का भागी बन रहा था, क्योंकि उसका हृदय अच्छाई की तरफ लग गया था। और जो मठ में था वो लेटे लेटे नर्तकी का चिंतन कर पाप का भागी बन रहा था, क्योंकि उसके विचार गंदे। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति अपनी हथेली में पानी की एक बूंद लेके आया। कहने लगा, भगवान मैं इस बूंद को बचाना चाहता हूं और इसका स्वभाव सूखने का है, तो कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है? तथागत ने उत्तर दिया, इसे नदी में डाल दो। बुद्ध के कथन का आशय यह था कि यदि तुम अपने जीवन की निरंतरता सूखती बूंद को बचाना चाहते हो या जीवन की निरंतर सूखती बूंद को बचाना चाहते हो तो उसे परमात्मा रूपी नदी में मिला दो। संत मत की श्रृंखला में बराबर ऐसे संतों ने जन्म लिया जिन्होंने सत्संग को ऊंचा उठाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ना अपने तन की फिक्र की है और ना इसकी कि स्वयं घर घर दूसरे के दुख दर्द बटोरने में कितनी असुविधा होती है। इतना कष्टमय जीवन इन संतों को झेलना पड़ रहा है। तो जो दूसरों के जीवन का उत्थान चाहते हैं उनका कोई भी अपना नहीं और सभी अपने। उनका कोई घर नहीं और सभी घर अपने। तो जहां भी वो विराजमान हो जाते हैं वहां अपना ही अपना दिखता है। जब वो चले जाते हैं तो कोई ख्याल नहीं किसी का। परम पूज्य महात्मा जी ने लिखा है कि आगे आने वाले समय में आध्यात्म विद्या की ओर लोगों का रुझान कम होने के कारण गुरुजनों को घर घर जाकर इस विद्या का प्रचार करना होगा। तो प्रत्यक्ष है कि हम तो किसी भी काबिल नहीं और दुनिया की झंझटों में फंसे ईश्वर की ओर से बेखबर है। और वो नाना प्रकार के कष्ट सहकर हमारे घर पर आए और हमें सही राह दे बताए। ऐसे संतजन इस सत्संग रूपी गुलशन को हरा भरा रखने के लिए अपने लहू से इसे सींच रहे हैं। ईश्वर एवं हमारे बुजुर्गवार ने वो शक्ति व सामर्थ्य दे कि उन्हें अपने काम में
पूरी कामयाबी हासिल हो। साथ ही वे उन्हें दीर्घायु करें ताकि वो अपने प्रेम मोहब्बत को अधिक से अधिक लोगों में बढ़ दें। हाजिर हूँ मैं उस गुलशन के लिए, कुछ मेरा लहू का हाजिर। धन्यवाद।